हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैला आंचल उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है लेके आई हूँ। तो जो भी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित आपकी आ रही है, तो देखिए ये एक ऐसा उपन्यास है जिससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी अभ्यर्थी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है और इससे एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाता है। शायद ही नहीं पूछा जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इससे प्रश्न आता ही है। तो बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। तो देखिए, प्रशांत, बावन दास, कमली, ये सारे इसके पात्र हैं, लेकिन विश्वराज, देखिए विश्वनाथ तो मिल जाएगा, लेकिन विश्वराज इसका पात्र नहीं है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस युग का उपन्यास है? तो देखिए, ये प्रेमचंदोत्तर लेखक हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वो प्रेमचंदोत्तर युग का ही उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के मुख्य पात्र नहीं है। देखिए, प्रशांत इस उपन्यास का पात्र है, विश्वनाथ प्रसाद इस उपन्यास का पात्र है, बालदेव इस उपन्यास का पात्र है, लेकिन लरसिंह दास जो है इस उपन्यास का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का अंत किस श्रेणी का है? तो इसका जो अंत है वो सुखांत है या दुखांत है? तो ये एक सुखांत उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो देखिए, इसमें पुराणिया की प्रकृति का चित्रण है, प्रेम संबंधों का चित्रण है, जाति की विषमताओं का चित्रण है, लेकिन इसमें सांप्रदायिक यानी कोई भी सांप्रदायिकता की बात जो है इसमें नहीं कही गई है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो देखिए, इसमें अलग अलग टोलियों में जो मुखिया हैं उनके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। आप एक बार, जो मैंने इस पे प्रश्न बनाया हुआ है कि कौन सी टोली के कौन है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जो है ठाकुर कृपाल सिंह जो है राजपूत टोली का मुखिया था। अगला प्रश्न जो है आपका कथन से संबंधित है। तो इस उपन्यास के कथन भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो रेणु की रचना दृष्टि ना तो शोषण के समस्त स्रोतों को देख पाती है, ना गांव के गरीब किसान मजदूरों के मन में शोषक शक्तियों के प्रति कोई संगठित आक्रोश या तल्खी पैदा कर पाती है। तत्कालीन समाजवादी और साम्यवादी संगठनों को रेणु ने हाशिए पर कर दिया। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है रामचंद्र तिवारी का है। अगला प्रश्न है, कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेट कर काम चला लेती है। 12 वर्ष के बच्चे ही नंगे रहते हैं। तो यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये मैला आंचल उपन्यास का है। रेणु ने जो है उस गांव का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। पूरे मेरीगंज में एक मुसलमान नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है किस पात्र का है? हरगौरी सिंह का। अगला प्रश्न है, यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान मलेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिवाजी, महाराणा प्रताप। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है काली टोपी वाले का है। अगला प्रश्न लेते हैं, हम तो सबों का सेवक है, हम कोई विद्वान नहीं है, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से
मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। तो ये कथन जो है किस पात्र का है? तो ये बालदेव के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल को किस आलोचक द्वारा गोदान का विस्तार मानते हुए कहते हैं कि गोदान में अगर आज़ादी से पहले के भारत और गरीब और अमीर किसान और जमींदार के परस्पर संबंधों का यथार्थ चित्र पेश किया गया है तो मैला आंचल में आज़ादी के बाद का। तो ये कथन जो है किस आलोचक का है? तो ये कथन शिवदान सिंह चौहान का है। अगला प्रश्न है, हिंदी की नई पौध एक बार फिर से प्रेमचंद की परंपरा को दृढ़ और आश्वस्त हाथों से संबद्ध रही है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने गोदान में जो परंपरा स्थापित की थी जिसे नागार्जुन ने अपने आंचलिक उपन्यासों द्वारा आगे बढ़ाया, मैला आंचल निश्चय ही उस परंपरा का अगला कदम है। तो ये कथन किसका है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का कथन है। तो देखिए, कथन वाले प्रश्न मैंने इसमें ज़्यादा लिए हैं क्योंकि अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला है, मैला आंचल में नई चीज़ है लोक संस्कृति का वर्णन। लोक गीतों और लोक नृत्यों के वर्ण द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, घृणित कर दे अश्लील पशुता पर मंगल कामना का जय घोष गूंजेगा और एक दिन आंसू से भीगी हुई धरती पर प्रेम के पौधे लहलहाएंगे और मैला आंचल रोती हुई भारत माता की आंखों में आंसू नहीं होंगे अपितु अक्षरों पर मुस्कान होगी। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन स्वयं लेखक के द्वारा यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा कहा गया है। अगला है, रेणु का आविर्भाव एक निश्चित ऐतिहासिक परिस्थिति का परिणाम है। मतलब यह है कि रेणु में किसानों या ग्रामीण जीवन का जो गहरा अनुभव है वह उनके बीच रहकर पैदा हुआ तथा लेखकीय प्रतिभा का विकास निरंतर पढ़ने लिखने से। तो ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का कथन है रेणु जी के बारे में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत किससे कहता है कि यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं? कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गहड़ियाँ की किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाते हैं। तो ये जो है डॉक्टर प्रशांत ममता से कहता है। अगला प्रश्न है, चलो चलो पुरनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतखा और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पुरनिया चलो, रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ़ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। तो ये कथन जो है किस उपन्यास का है? मैला आंचल का लिया गया है। यहाँ नाम से ही आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो ठाकुर राम कृपाल सिंह। अब यहाँ पे आपको जो है असंगत बताना है। तो देखिए, कालीचरण मंगली सही है, प्रशांत कमला ये भी सही है, कमला या कमली वो भी सही है, बालदेव लक्ष्मी ये भी सही है, लेकिन सहदेव मिसर और रामप्रिया ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसके लिए पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, फिर भी मैला आंचल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ता है। बहुत कम उपन्यासों में पिछड़े हुए गांवों के वर्ग शोषण और वर्ग अत्याचारों का एक ऐसा जीता जागता चित्रण मिलेगा, यह उसका सबल पक्ष है। तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, उपन्यास का अंतिम वाक्य घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चिथरा और लटका दिया है। तो यहाँ इस वाक्य में किस घाट की बात की गई है? तो कलमी मुद्दीपुर घाट की बात की गई है। अगला है, हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास मैला आंचल है। तो ये किसका कथन है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, मैरीगंज का कबीर कैसा है?
तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि मेरीगंज का जो कबीर है वो किस प्रकार का है? रूढ़ी और कुरीतियों का विरोधी, जातिवाद का घोर विरोधी, झूठे नेताओं का विरोधी। नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कामासक्त व व्यभिचारी। सही जवाब। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में कीचड़ में फंसा कमल किस नारी पात्र को कहा गया है? तो कीचड़ में फंसा कमल जो है लक्ष्मी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। तो ये किसका कथन है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का कथन है। अगला है, उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ किस समाचार से होता है? तो इसमें जो दूसरे खंड का प्रारंभ है वो भारत माता की स्वतंत्रता के समाचार से होता है। अगला प्रश्न है, मेरीगंज में मुख्य पैदावार किस फसल की होती है? तो गेहूं की। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में गांधी जी का प्रतिरूप पात्र कौन सा है? तो वो है बावन दास। अगला है, मैला आंचल में गांव का नाम मेरीगंज किसने दिया? तो ये W.G. मार्टिन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल जो है 2 खंडों में विभाजित है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो उन 2 खंडों में कितने परिच्छेद हैं? तो 67 परिच्छेद है। अगला है, कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? तो देखिए प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो वो सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है। अगला है, सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है चिंगारी। अगला है, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत और कमली के पुत्र का नाम क्या था? तो नीलोत्पल। अगला है, जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति की बात ऐसी है, किसी भी बड़े पार्टी में जाति में है, यही तो राजनीति है। तो ये कथन किसका है? बालदेव का। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार ने मेरीगंज में संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? तो उसने मैला आंचल में जो मेरीगंज है उसके साथ साथ जो वहाँ की आर्थिक समस्या है उसका चित्रण किया है। अगला है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। तो ये पंक्तियां किस उपन्यास की है? मैला आंचल की। अगला है, मैला आंचल में किस पात्र का प्रेम संबंध डॉक्टर प्रशांत से रहता है? तो कमली का। अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, तो ये कथन किसका है? कमला का या कमली का। अगला है, मैला आंचल में प्रशांत अपने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो उपन्यासों की नारी जो है वो कमला को कहता है। यह एक और प्रश्न है, देखिए कि मैला आंचल में प्रशांत ने रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यासों की नारी किसे कहा है? तो वो ममता को कहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यासों की नारी पूछे तो वहाँ पे ममता आएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में अस्पताल को चलाने में और गांव से अंधविश्वास को दूर करने में इनमें से कौन सहायता नहीं करता है? तो इनमें से देखिए बालदेव, चुन्नी गोसाई, बावन दास ये सारे सहायता करते हैं, लेकिन कालीचरण जो है सहायता नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन है? तो वो है अंचल। तो इसमें नायक जो है कोई पात्र नहीं बल्कि संपूर्ण अंचल ही है। अगला प्रश्न है, गांव में किसको देखकर अजीबो गरीब अनुभव होते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत को। अगला है, मार्टिन की पत्नी के नाम पर ही इस गांव का नाम मेरीगंज पड़ा, तो ये सत्य है असत्य है? तो ये एक सत्य है। अगला है, मैला आंचल में कितनी कथाएं चलती है? तो इसमें 3 कथाएं जो है साथ चलती है। अगला है, गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है, इनमें से खिलावन यादव का कौन सा टोला है? तो खिलावन यादव का जो टोला है उसका नाम है गुआर टोला। अगला है, मैला आंचल का पात्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? खिलावन यादव है। बावन दास, सहदेव मिश्र और महंगू दास ये सारे इसके पात्र हैं, लेकिन खिलावन नहीं बल्कि वो खेलावन यादव है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर खिलावन है तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि खेलावन आएगा। अगला है, मैला आंचल में किस गांव का वर्णन है? तो मेरीगंज का, ये अधिकतर पूछा जाता है। अगला है, डॉक्टर प्रशांत, कमली, विश्वनाथ, बालदेव, लक्ष्मी किस उपन्यास के पात्र है? तो ये सारे मैला आंचल उपन्यास के पात्र है, अधिकतर पात्र पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास पर इसी नाम से आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? तो गोपाल राय के द्वारा जो है आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदासन किस उपन्यास की पात्र है? तो मैला आंचल की पात्र है। अगला है, राम किशुन बाबू किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मैला आंचल के पात्र है। अगला प्रश्न है, रेणु के किस उपन्यास में पूर्णिया जिले की कथा को लिया गया है? तो मैला आंचल में। अगला है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 ईस्वी। तो चलिए आज इतने ही प्रश्न को लेते हैं, और भी प्रश्न जो है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो आप सभी को किसी टॉपिक पे समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी विषय में समस्या हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।